यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 और उसका 10 पद। यस, मैं तो अंत की बात आज से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ सुनिएगा जो अब तक नहीं हुई। ठीक। मैं कहता हूँ ठीक। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। सुनिएगा, लिखा है मैं तो जो अंत से आरंभ से बताता आया हूँ कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अंत तक उसे आपको बताया। परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहरा कर रखा है, आप करें ना करें पर परमेश्वर आपसे तो करा लेता ही है, क्योंकि उसकी युक्ति जो है स्थिर है और ना बदलने वाली है। उसने अब्राहम से भी अच्छे कामों को करा लिया, अब्राहम को उसने आशीष दी, इसहाक भी अच्छे कामों को किया, इसहाक भी परमेश्वर के संग संग चला, उसका बेटा याकूब भी परमेश्वर के संग संग चला। पर मैं कहना चाहता हूं जब आप संग संग चलते हैं तो आपका चलना परमेश्वर के साथ में वफादारी को निभाने पाए। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आए हैं तो बैठकर कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, खाली ना जाएं। ऐसा नहीं है कि आप खाली मन से आए थे भी खाली और चले भी खाली गए, तो घर जाके क्या बताएंगे अपने लोगों को। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं आप एक बात सीख कर जाएं। मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का एक सही समय है जो आपके जीवन में कार्य करेगा। आपकी बीमारियां गई या नहीं गई कोई बात नहीं, पर परमेश्वर ने एक सही समय दिया है जहां पे बीमारियां चली जाएंगी, सारे विरोध चले जाएंगे, सारी दिक्कतें चली जाएंगी और वहां पे शांति अमन अमन ही होगा। आपको पता कुरिन्थियों का लिखने वाला पौलुस कहता है अभी तो हम इस बोझ से दबे कराहते उलझ और तड़प रहे हैं, पर परमेश्वर हमको एक ऐसा घर देगा जो कैसा होगा, चिरस्थायी होगा। और लिखा है वहां ना रोना ना पीटना, लिखा है आनंद 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 और आनंद। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए चिरस्थायी घर को और उन सुख सुविधाओं को यहां पर भी दिया है और वहां पे भी देगा। अर्थात जब तक आप संसार में हैं, संसार में भी आनंद के साथ में जीवन जिएंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में भी जाएंगे तब भी परमेश्वर आपको आनंद का जीवन देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक दूसरे को धोखा ना दें, ईमानदारी के साथ में जीवन जिए। दूसरा है परमेश्वर के निश्चित समय का इंतजार करें। क्या करें? वेट एंड वॉच। परमेश्वर के सही समय को देखें और निश्चित के साथ में इसका इंतजार करें कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छा समय लाएगा और परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही कह रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर जो वायदे को करता है आपसे, उन्हें वो पूरा जरूर करता है, क्योंकि ये वायदा अब्राहम के साथ में बांधा गया था, पर ये वायदे को हम याकूब के साथ में भी पूरा होते देखते हैं। जब आगे आने वाले दिनों में आप जब पढ़ेंगे तो वास्तव में इनके भी जो बच्चे हुए, इनके बच्चे भी बहुत आशीषित हुए और याकूब से ही उन 12 गोत्रों का आगे जनरेशन चलता है। इसके कई बच्चे हुए जहां पे यूसुफ हुआ, बिन्यामीन हुआ, गाद हुआ, दान हुए, सब ऐसे लोग पैदा हुए जो 12 गोत्रों का साम्राज्य को खड़ा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बच्चों से आपका गांव भर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आपके बच्चों के परिवार से आपका परिवार भर जाएगा। क्यों ना आप इस संसार में अकेले ही रहकर अपने जीवन को गुजार रहे हैं, पर परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा कि आपके लोग बढ़ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और वास्तव में परमेश्वर आपको बढ़ाता ही है। सबसे बड़ी बात है यदि आप मेहनत के साथ में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपकी मेहनत का भी प्रतिफल देता है, क्योंकि इसने याकूब ने मामा के यहाँ 14 वर्ष से ज्यादा काम किया, उसके बदले में उसको पत्नियां मिली, बेटे बेटियां मिली, घोड़े हाथी मिले, भेड़ बकरियां मिली और बड़ा आशीष का मूल ठहर गया। समझ रहे? यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको आशीष भी मिलती है। सुनिएगा, सार क्या है? परमेश्वर का एक निश्चित समय है जो आपके लिए सटीक है। परमेश्वर का एक निश्चित समय जो आपके लिए सटीक है। यदि आप अच्छी
पत्नी या अच्छा दामाद या अच्छी बहू पाना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य करें। क्या करना चाहते हैं? यदि आप अपने अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छे दामाद को तलाश रहे हैं तो परमेश्वर के साथ में आप अच्छी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके मुंह मांगे रिश्ते को भी दे। सही लगाओ सही आनंद को या सही परिश्रमदायी आनंद को बनाता है। कैसा लगाओ? दिखावा वाला नहीं, दिल से अगर आपका लगाव है तो आपको अच्छा आनंद मिलेगा परिश्रम करने में, और जब आप परिश्रम करेंगे तो आपको अच्छी आशीष भी मिलेगी। लास्ट में है, जैसा बोएंगे वैसा भी काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। लागूकरण क्या? सुनिएगा, यदि आप ईमानदार होकर विश्वास योग्य होकर जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर अपनी वाचा को आपके जीवन में पूरा। यदि आप ईमानदार होकर अपने जीवन को जीते हैं, विश्वास योग्य होकर जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी वाचा को पूरा करेगा। अगली बात, आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आपको उत्तम चीजों को ही देता है। क्या करता है? परमेश्वर आपको उत्तम चीजों को ही देता है। यदि आप तो थोड़ा सा सोच रहे लेने के लिए, पर परमेश्वर आपको बढ़िया वाला दिलाएगा। ठीक है ना? बहुत लोगों की गवाहियां सुनी हैं। यदि आप तो थोड़ा सा सोचते हैं, आप तो एक नॉर्मल मोटरसाइकिल का विचार करते हैं, पर परमेश्वर आपको अच्छी गाड़ी दिलाता है। हालेलुया। दूसरी बात है, आपको कभी भी एक दूसरे को धोखाधड़ी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? धोखाधड़ी नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसने अपने बाप के साथ, अपने परिवार के साथ धोखाधड़ी की तो इसके यहाँ जहाँ पे रहा तो कई वर्ष इसके ऐसे बीते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु के साथ में समय बिताएं, उसके सही सटीक समय का इंतजार करें ताकि परमेश्वर आपको इतना देगा कि आपकी बखारियां उमड़ रही होंगी। हालेलुया। आपके परिवार उमड़ रहे होंगे। ऐसा परमेश्वर हमें आशीष से सुधारता है। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे चिंगाई की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे आर्थिक की बात हो, पर परमेश्वर आपको बहुतायत से दिया है और देता रहेगा। अभी भी आप भूखे नहीं हैं। आपके पास में खाने के लिए पर्याप्त खाना है, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं, अच्छा घर है, अच्छा रहने के लिए सब कुछ है, और जीवन भर आपके जीवन में बना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने ध्यान से सुना है और प्रभु आप सबको आशीष दे। वास्तव में आज का वचन आप सबके जीवन में ढेर सारी आशीष है।